स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नाक्षादित्यनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम कुंडलीकाक्षः मंगलाय तनो हरि चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदा हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम स्वस्ति नो इंद्रवृद्धस्तवाः स्वस्ति न मंगलं गरुड़ध्वजः मंगलं कुंडलीकाक्षः मंगलाय तनो हरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्ये गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम अग्नि ज्योति स्वाहा सूर्य वर्षा ज्योति स्वाहा अग्नि वर्षा ज्योति स्वाहा ओम अग्नि वर्षा ज्योति स्वाहा भोधि अंधकार निवारक इमामयात्तान पूजा तेज वर्षेभ्यो नमः दीपेभ्यो नमः। पार्षद अशोक पासवान जी का नाम हम प्रस्तावित करता हूँ। हमारी शाखा में धन्यवाद। आज बहुत ऐतिहासिक पल लग रहा है। आज उद्घाटन समारोह है और हमारे मुख्य उद्घाटन किए हैं हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर, प्रखंड विकास पदाधिकारी जयनगर, कार्यपालक पदाधिकारी जयनगर, नगर पंचायत चेयरमैन जयनगर, तमाम मीडिया कर्मी, तमाम यहाँ के बुद्धिजीवी जनतागण। आज जो है हर साल की भांति इस साल भी पूजा का आयोजन हुआ है और उद्घाटन समारोह मनाया जा रहा है। ये इंद्र पूजा जयनगर में बहुत ही ऐतिहासिक है। हर साल हम लोग इसी तरह से मनाते हैं। लगभग हमारे पूर्वजों ने कहा था कि हम 70-80 साल से पूजा यहाँ हो रहा है। सब यही बात है। जब हम 35 साल से कर रहे हैं तो उससे पहले भी बहुत बुजुर्ग लोग मर गए, अभी है ही नहीं, उसमें भी निंदा करते थे। जब छोड़ दिए तो हम लोग शुरू किए। यही एक जयनगर में मेला और पूजा है जो हमारे यहाँ के 10 कोसी से लोग कम से कम मेला देखने घूमने के लिए चले आते हैं। ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। इन्हें जब तक हम लोग है बंद नहीं होना चाहिए। आप लोग के सहयोग से पूजा हो रहा है और हम कोशिश करेंगे कि जब तक हम लोग होता रहे। ज़्यादा तो नहीं बताएंगे, अभी कुछ बहुत वक्ता है। 2-2 मिनट का समय हम लेंगे। सबसे कम शब्द में अधिक बात करके समाप्त आप लोग कीजिएगा, इसलिए कि सर के पास बहुत टाइम नहीं है। और हम हमारे छोटे भाई अनुरंजन जी हैं, 2 शब्द करके ये बात को रखेंगे। सुन रहे हैं आप सभी के साथ दोस्ताना संबंध रहे, आशा और कामना करता हूँ। मित्रों, यह तो इंद्र पूजा हमारे पूर्वज मिथिलांचल में खासकर एक बार हम लोग सुनते हैं कि मिथिलांचल में अकाल पड़ गई थी तो हमारे पूर्वजों ने वर्षा के देवता इंद्रदेव की आराधना किया था और उस आराधना को स्वीकार कर जब वर्षा हुई थी उस समय से ही हमारे पूर्वजों के द्वारा यह इंद्र पूजा का मेला आयोजित हो रहा है। लगभग 10 वर्षों से हम भी इसमें लगातार शामिल होते रहे हैं। यह जयनगर के लिए धरोहर की बात है। यह इंद्र पूजा की मेला मुझे याद है बचपन में कि गांव और अगल बगल जो सीमावर्ती तट है नेपाल से भी लोग आते थे और 1-2 दिन इस पूजा में
रहते थे। खासकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने छोटे भाई। हम लोग बच्चा थे उस समय टायर गाड़ी पर चढ़ के गाँव से आते थे इंद्र पूजा मेला देखने के लिए, और ये वर्षों से मनाया जाता, बड़ा बड़ा फील्ड होता था सर, यहाँ खाली जगह रहती थी तो बड़ा भव्य मेला लगता था, बड़ा बड़ा झूला आता था यहाँ, और लोग इसका आनंद उठाते थे। आजकल तो अब गाँव में भी होने लगा है, कई गाँव में हम लोग भी गए थे, आज 1 बजे 2 बजे से घूम रहे हैं, 3-4 जगहों पर गए हैं। लेकिन मैं इस मेला में एक संदेश देना चाहूँगा, ए मित्रों, जब तक कोई अदृश्य शक्ति नहीं है तो इस धरती को संचालित कौन कर रहा है? लोग जन्म कैसे ले रहे हैं, लोगों की मृत्यु कब कैसे हो रही है, ये संसार गतिमान कैसे है? इसलिए कोई न कोई हमारा आराध्य है, हमारा कोई अदृश्य शक्ति है जो इस धरती को चला रहा है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ये इंद्र पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं, और भाई अशोक पासवान जी बता रहे थे कि हम लोग करते रहेंगे, तो हम लोग भी अशोक भाई, हम लोग को जिस तरह की आवश्यकता होगी मदद का, हम लोग खड़ा रहेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अपने पदाधिकारियों को सुनने के लिए आया हूँ। इतना ही कर करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इंद्र भगवान की, इंद्र भगवान की। पावन धरती पर पश्चिमी तट पर जयनगर में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथियों, वर्षों क्या सदियों से ये जो पूजा होते आ रहा है, उस सदियों हमारे प्रदीप जी पूरा विस्तार से बताए हैं, तो लगभग ये पूजा 80 से 85 वर्ष पुराना है जो हम लोगों को इतिहास बताया जा रहा है। आज ठीक है, अशोक पासवान जी 35 वर्ष से इनके कार्यकाल में कुशल नेतृत्व में इस पूजा का संचालन किया जा रहा है, और इतने बड़ी भीड़, इतने तादाद में जो लोग गांव देहात से आते हैं, इसमें सबसे खासियत है प्रशासन का जो सहयोग है। हमारे नवयुवक नया वॉलंटियर जो गणेश पासवान जी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को संभालते हैं और संचालित करते हैं, उसमें आज तक एक भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ। ये काबिल तारीफ है इस कमेटी के लिए। इसीलिए मैं अपने पूरे समाज की ओर से इस कमेटी को दिल से धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही भगवान देवताओं के राजा भगवान इंद्र से कामना करता हूँ कि आपकी कृपा और आपकी दृष्टि के बिना ये संसार नहीं चलता है। द्वापर युग में भी आपका जब कुदृष्टि चलता था, कुदृष्टि पड़ता था, तो गोकुल में आपने जो फरमान जारी किया था कि जो फल होगा, मक्खन होगा, दूध होगा, तो सबसे पहले इंद्रासन में आएगा। वहीं पर हमारे साक्षात नारायण कृष्ण रूप में अवतार ले चुके थे, और उन्होंने अपने आम आराम को कहा नहीं, जो उगाएगा पहला अधिकार उसी का होगा, जो उगाएगा उसी का अधिकार होगा, जो मक्खन बचेगा भगवान को चढ़ेगा, और नहीं बचेगा तो नहीं चढ़ेगा। इसी पर क्रोधित होकर के कुछ थोड़ा सा हम बात रख देते हैं, भगवान का कितना क्रोधित है। थोड़ा सा क्रोधित होकर के भगवान इंद्र ने फरमान जारी किया, कहा मैं पृथ्वी में द्वापर में गोकुल वासियों को नष्ट नाबूद कर दूंगा, जो भी पृथ्वी पर जीव जंतु है सबको मैं सत्यानाश कर दूंगा। और अपना पराक्रम दिखाते हुए पूरा मेघ गर्जन के साथ हवा तूफान लेकर के पूरे जितने भी वहाँ के जनता थे त्राहिमाम में आ गए, और सभी लोग जाकर के भगवान कृष्ण के कहने लगे, आपने क्या ऐसा फरमान को रोक दिया? हम लोग उड़ाते थे, थोड़ा सा दे भी देते तो क्या लगता, थोड़ा भगवान को चढ़ा देते तो क्या लगता, आप क्यों रोक दिए? भगवान को उस वक्त तक अंदाज नहीं था, नारायण स्वयं मनुष्य रूप में धरती पर उतर चुके हैं, लेकिन तब अंदाज लगा और इन्होंने सभी गोकुल वासियों ने कहा चलो गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। और जब गोवर्धन पर्वत को उठाने गए, सारे गोकुल वासी कहने लगे कि कल का बच्चा हमको ठगने आया है और ले जा रहा है, प्राण निकाल देगा सबको, और गोवर्धन पर्वत इससे उठने वाला है। ये तो साक्षात नारायण थे, पर्वत देवता देख रहे थे कि आज भगवान की भी सेवा करने का हमको मौका मिलेगा। और जब भगवान वहाँ जाते हैं तो इन्होंने कहा जब मैं एक उंगली से पर्वत को उठा दूंगा तो लोग तो पहचान लेंगे मुझे, कहेंगे साक्षात नारायण है। तब इन्होंने कहा सभी लोग चलो, जितने भी वहाँ के लोग थे जाकर के और पहाड़ को उठाने का काम किए। पहाड़ को जब उठाने लगे तब भगवान ने उंगली भिड़ा दिए, सीधे पर्वत देवता वहाँ पर त्राही मामले के साथ ही ऊपर चले गए, और सारे लोग जितने भी लोग थे उसमें जीव जंतु गाय लेकर के और गोवर्धन पहाड़ के नीचे चले गए। और जब चले गए 7 दिन तक अपना पराक्रम भगवान चलाते रहे, लेकिन यहाँ तो स्वयं नारायण
है कि जरूर कोई न कोई है। और जब भगवान ने रोका, उधर जसोमती मैया त्राहिमाम में थी कि मेरा लल्ला कहाँ चला गया, और उन्होंने बहुत ही व्यग्र होकर के भगवान इंद्र पर अपना जो क्रूर माता का जो वियोग होता है उसे बोलने लगी कि हे भगवान इंद्र, आप अपना पराक्रम शांत करो, नहीं तो ये माता आपको श्राप देगी, मेरा लल्ला भूखा है आप दिनों से। क्योंकि जसोमती मैया एक दिन में 8 प्रकार का भोजन बना करके अपने लल्ला को खिलाते थे। और जब 7 दिन हो गया तब माता ने, जब ये शांत हो गया सब कुछ, तब माता ने जा करके और 7 दिन के बदलाव जो भगवान को 56 प्रकार का भोग लगता है उसमें भी बड़ा रहस्य है। एक दिन में माता 8 प्रकार का भोजन बना करके कृष्ण भगवान को खिलाती थी। और जब 7 दिन हो गया तो 8 से 56 प्रकार का भोजन जोड़ करके उन्होंने और भगवान के सामने परोसा, और नारायण बड़ा खुश होकर के खाए। और उसी दिन माता को कहे, हे माँ, जो सबको 56 प्रकार का भोग लगाएगी और लगा करके खिलाएंगे, उस पर मैं प्रसन्न होऊंगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखूंगा। वो है हमारे भगवान इंद्र। मैं इसलिए मैं अपना वक्त नहीं लूंगा,